जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 43वां श्लोक 43 श्लोक। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। ही अनुपम प्रभाव वाले तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा अर्थ है, पूरा जरूर सुनिएगा। बहुत अच्छी बातें हैं। क्या अर्थ है इसका, सुनिए। विराट रूप देख करके अर्जुन की मन स्थिति कुछ अलग सी हो गई है। गदगद भी हो रहा है, भयभीत भी हो रहा है और पुरानी बातें भी याद आ रही हैं उसको। सुनिए, अलग अलग भाव उठ रहे हैं अर्जुन के अंदर। कह रहे हैं आप तो बहुत प्रभावशाली हैं और चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। पिता किसको कहते हैं? परमात्मा को। मतलब जो पैदा करता है वो पिता है। सारी सृष्टि को किसने पैदा किया? परमात्मा ने। इसलिए पूरी सृष्टि के पिता परमात्मा हैं। पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया है तो पिता हैं। इससे पहले सृष्टि नहीं थी। उस भाव से परमात्मा हम सबके पिता हैं और सबसे बड़े गुरु भी हैं और पूजनीय भी हैं। पिता को गुरु कोई नहीं मानता है, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे सदाचारी हों, तब भी नहीं बनाते हैं गुरु। पिता कितना भी बड़ा सदाचारी हो, शिक्षक हो, फिर भी गुरु नहीं मान पाता कोई भी। कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर, आप सबसे बड़े गुरु हैं। पिता तो हैं ही, लेकिन आप सबसे बड़े गुरु भी हैं, यानी गुरुओं के भी गुरु हैं, अति पूजनीय हैं। गुरु में एक भाव उठता है श्रद्धा से कि इनकी पूजा की जाए। गुरु के प्रति हर एक के मन में एक भाव उठता है कि गुरु पूर्ण भगवान है, इनकी ये पूजनीय हैं, इनकी पूजा की जाए। आपके भीतर जब ये भाव उपजता है तभी आप पूजा कर सकते हैं। कह रहे हैं आप गुरुओं के भी गुरु हैं। संसार में और कोई भी पूजने योग्य नहीं है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि पिता को गुरु ना कहा जाए। सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। अभी तो एक तरफ कहा कि पिता को कोई गुरु नहीं कहता, अब दूसरी तरफ है कि ऐसा भी नहीं है कि पिता को गुरु ना कहा जाए। क्यों? जो परमात्मा की और प्रेरणा दे वो भी गुरु हो सकता है। जो परमात्मा का रास्ता बताए, चलना सिखाए उस रास्ते पर, वो भी गुरु हो सकता है। अति वंदनीय, अति पूजनीय हो सकता है। जो पुत्र को परमात्मा की ओर प्रेरित करे, पहले पिता उनमें आदर का भाव होता है। पहले पिता के प्रति क्या होता है? आदर का भाव होता है पिता के प्रति। फिर गुरु, अब गुरु है तो पूजनीय भाव उपजता है। अनुपम प्रभाव वाले, अब अनुपम प्रभाव वाले मतलब अनुपम, अलौकिक, आपके जैसा ना है, ना हुआ है अभी तक। अर्जुन कह रहे हैं परमात्मा जैसा कौन हो सकता है बताओ? कोई भी नहीं हो सकता। इतनी विशाल सृष्टि को बनाने वाला किसमें सामर्थ्य है? किसी में सामर्थ्य नहीं है। एक उन्हीं में सामर्थ्य है, परमात्मा में। अनुपम प्रभाव वाले ऐसा विराट रूप देखने के बाद कभी ऐसा अनुभव होता है? कितनी विराट सृष्टि बनाई है भगवान ने। अनुभव करके तो देखो। हुआ नहीं, अब तो करिए। कैसी सृष्टि बनी, कैसे बादल बने, कैसे सागर बना, कैसे पहाड़ बने, नदी कैसे बह रही है। नदी के जल में इतना प्रभाव है कि उससे बिजली भी तैयार हो रही है। एक आश्चर्य है, नहीं है? लगता है। अपने आसपास देखोगे तो आश्चर्य देख पाओगे। कीड़े मकोड़ों को देख लीजिए, मकड़ी कैसे जाला बनाती है, कितना बड़ा बनाती है, कैसे हल्के से धागे पे लटक जाती है पूरी, फिर समेट भी लेती है, खा जाती है। हम भी अर्जुन बन सकते हैं। है ही भगवान, है ही भगवान, कोई और है ही नहीं। खाली उसको ये नहीं कि विराट स्वरूप दिखाया, खाली अर्जुन को ही नहीं दिखाया, अब तो भगवान हमें भी दिखा रहे हैं। वो अर्जुन
हम ही हैं जो दृष्टि आपको गुरु ने दी है। गुरु भी हमारे केशव हैं, कृष्ण हैं, हमारे सखा हैं। वो हमें दृष्टि दे रहे हैं। उसे प्रयोग में क्यों नहीं लाते? उसे प्रयोग में लाइए ना, जो गुरु दृष्टि दे रहे हैं। चलते फिरते इसका अनुभव करिए जो अर्जुन कर रहा है। आपके कोई डंक भी मारे पर है तो भगवान ही। डंक मारना मतलब डंक जैसी बातें करना, चुभ गई, शूल जैसी लग गई, तीर जैसी लग गई। क्यों लग गई? चुभन हुई 1 सेकंड की, हटा दीजिए, ऐसे रहिए। है तो भगवान ही। अब भगवान कुछ करेगा, भगवान से तो कहते हैं मारो राखो एक ही राम, आप पियो, मार दो या रख लो। अब है तो वही, हर रूप में वही है, तो अब बोलिए। उसको नहीं बोलते हैं, बोलना पड़ेगा, तभी भगवान नजर आएगा। यदि भगवान देखना है, देखना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मते हुए सुजान। अभ्यास कीजिए। कितना अच्छा बोला, आपके कोई डंक भी मारे है ही भगवान। मोर देखिए कितना सुंदर है। परमात्मा हर जगह। एक एक पंख, मोर का एक पंख भी आ जाए फेंकने को मन नहीं करता। अरे कितना सुंदर है, रख लेते हैं संभाल कर। अर्जुन जैसी दृष्टि बनाइए। एक संत के पास एक गुस्सा करके आया, बहुत आंखें लाल, बहुत तमतमाता हुआ, गुस्सा करता हुआ आया, लाल मुख, लाल आंखें। गुस्सा संत के ऊपर करा। संत ने कहा वाह वाह, कितना अच्छा गुस्सा किया। कोई गुस्सा करता हुआ हमारे सामने आए, हम कह सकते हैं वाह वाह कि कितना अच्छा गुस्सा किया आपने? नहीं कह सकते। संत बनने चल रहे हैं, भागवत गीता सुन रहे हैं, तो किसके लिए सुन रहे हैं? कौन सुन रहा है? किसके लिए बोली जा रही है? देखिए कौन सुन रहा है, क्या फायदा है सुनने से? यदि आपने रहणी में नहीं लगाया तो बेकार है सुनना। सुनते हैं तो लगाइए। उस संत ने कहा वाह वाह, कितना अच्छा गुस्सा किया आपने। हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो अपने को शांत तो कीजिए। भगवान की राह में चले हैं, सबसे पहले स्थिरता आनी चाहिए। है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान गुस्सा करता हुआ आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संत ने भगवान देखा तभी बोला। गुरु हमें सामर्थ्य देता है, हम भी कह सकते हैं। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, अर्जुन कह रहे हैं। इतना विराट रूप देखकर अर्जुन कह रहे हैं, तीनों लोकों में आपसे आपके बराबर दूसरा कोई नहीं है। परमात्मा असंभव को संभव कर सकता है। कैसे? सुनिए। एक मंदिर का पुजारी था, बहुत बड़ा मंदिर था, उसका पुजारी था वे। वहाँ के राजा रोज उस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे। राजा रोज सुबह मंदिर जाकर पूजा करते थे, क्योंकि वो राजा थे, राजा का ही मंदिर था। पुजारी जो माला भगवान को चढ़ाता था, वो ही माला उतार कर राजा के गले में डाल दिया करता था। भी कोई बड़ा आदमी आता है, वैसे भी आप जाइए मंदिर में, कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हो या कोई संत आ जाए, तो वहाँ के पुजारी क्या करते हैं, उनके गले में श्री कृष्ण की माला, जो भी भगवान की मंदिर होता है उसकी माला उनके गले में डालते हैं, क्योंकि वो आदरणीय है, पूजनीय है। इसलिए राजा के गले में भी पुजारी माला डेली पहना दिया करता था। नित्य का नियम था राजा का, ऐसा ही चल रहा था। पर एक दिन राजा को देर हो गई, देर भी ज़्यादा हो गई। राजा किसी काम में लग गया, देर हो गई, सुबह से शाम हो गई, मंदिर के कपाट बंद होने का समय आ गया। पुजारी ने तो माला भगवान को पहना ही रखी थी ऐसी। अब सोचा अब तो राजा आने के ही नहीं है। अब माला बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, खराब ही हो जाएगी। सोचा अब मैं जा रहा हूँ, माला तो कल तक खराब हो जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, क्यों ना आज मैं अपने गले में डाल लूँ। अब उसने ये सोचा, माला उतारी, क्योंकि गेट बंद करना था। माला उतारी, अपने गले में पहन ली। ताला लगाने ही वाला था मंदिर का, वहाँ से चलने वाला था।
इतने में तो शोर की आवाज़ आई कि राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। अब थोड़ा सा घबराया, माला उसने पहन चुका था। उसने माला झट से उतारी, एक पत्ते में लपेट के भगवान के चरणों में ही रख दी। थोड़ी देर में राजा पहुंच गए। अब राजा पहुंच गए, राजा ने पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उसने पत्ते से उसने माला ली और राजा को पहना दी। अब राजा को जो पहनाई, अब कोई किसी का पहना हुआ कपड़ा पहन ले, एक अलग स्मेल आती है। आप कभी महसूस कीजिए, कभी कहीं जाना पड़ जाए, कपड़े गीले हो गए और आपने किसी का ले लिया, सूट ले लिया, कुछ भी कपड़ा किसी ने पहन लिया, तो एक अलग स्मेल होती है उसमें। हमें तो लगती है, आपको भी जरूर लगेगी। कुछ भी चीज़, कपड़ा हो, कोई चीज़ और हो, पहनिए। तो राजा जो पहनता था, सीधे भगवान के गले की माला पहनता था। और आज उसने पहन के, अब ये तो नहीं कहा भी मैंने पहन ली, उसके पास दूसरी माला भी नहीं थी, उसको वही पहनानी पड़ी, पहना दी। अब राजा को भी वो बड़ी अजीब सा लग रहा था। बोला, सुगंध भगवान को पहनाने के बाद जो आती है, आज वो सुगंध नहीं आ रही, कुछ अलग आ रही है, कुछ अलग स्मेल आ रही है, अलग गंध आ रही है इसमें। पुजारी बोला, ये भगवान वाली ही माला है। राजा महाराज, राजा बोला, सच कह रहे हो? कह रहे, हाँ महाराज, मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब झूठ बोलने की बात भी नहीं, कोई और वहाँ पे दिख भी नहीं रहा। राजा जी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, गंध तो आ रही थी। राजा पूरी माला को देखने में लग गया उतार कर कि कैसे, क्यों गंध आ रही है, अलग सी क्यों लग रही है आज मुझे। अब देखा तो एक सफ़ेद बाल उस माला में लगा। अब राजा ने पूछा, ये सफ़ेद बाल भाई कैसा है, ये तेरा बाल है क्या? पुजारी से पूछा। राजा एकदम बोल पड़ा। पुजारी बोला, भगवान बड़े हो रहे हैं, मेरा बाल नहीं है, भगवान बड़े हो रहे हैं इसलिए अब उनका बाल सफ़ेद हो गया। क्या कहता रहा पुजारी भी? कुछ नहीं भाई, कैसे अब यकीन करे? कह रहे, महाराज, दिन प्रतिदिन रोज एक बाल सफ़ेद भगवान का सफ़ेद दिखता है, काले बालों में एक सफ़ेद बाल दिखता है। राजा को यकीन तो नहीं हो रहा था। राजा ने कहा, ठीक है, अब मैं कल देखूंगा। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि भगवान का बाल सफ़ेद कैसे हो सकता है, ये तो काले बाल हैं इनके भगवान के। अब इनके बाल सफ़ेद होते हैं या नहीं, मैं कल देखूंगा। अगर इनके बाल काले रहे और सफ़ेद नहीं हुए, सफ़ेद नहीं मिला, मैं तुझे कल फांसी दे दूंगा, पुजारी से बोला राजा। क्योंकि वो राजा का पुजारी था, दक्षिणा भी ज़्यादा मिलती थी उसको, पुजारी को। और पुजारी जो दूसरे थे वो भी जलते थे, भाई राजा का पुजारी है, इसे तो बहुत सारी दक्षिणा मिलती है। अब उसने बोला, पक्का भैया, ये तो सारे पुजारी बोले, पक्का ये झूठ बोल रहा है। राजा ने आगे पहरेदार बैठा दिए, 2 गेट थे, आगे के गेट पर पहरेदारों को बैठा दिया। अब पीछे का गेट था, पुजारी और जो थे दूसरे, उन्होंने कहते कहीं पीछे के गेट से ना चला जाए, बहुत तेज है, जाके बालों पे कुछ पोत पात आवे, हम पीछे पहरा देंगे। अपने मन में सोच के सारे पुजारी और वहाँ बैठ गए दूसरे गेट पर। अब बेचारा सारी रात पीछे बैठे रहे वो लोग, तो ना वो आगे से जा पाए ना वो पीछे से जा पाए। अब तो उसके पास कोई चारा नहीं था। अब तो माला लेकर माला जपने लगा भगवान के नाम की। अब तो मेरी लाज भगवान तुम्हारे हाथ में है, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करता रहा, मैं आज तक झूठ नहीं बोला। अपनी जान बचाने के लिए मुझे आज झूठ न बोलना पड़ा राजा से। अब मेरी इज्जत आपके हाथ है, आप बचाओगे। पूरी रात माला जपते जपते बीत गई जी। सुबह हुई, अब तो फांसी लगनी थी, पता है मूर्ति है, बाल काले पहना रखे हैं, सफ़ेद बाल कहाँ से होंगे। सोच लिया था उसने, अब तो मुझे फांसी लगनी है, फांसी पर ही चढ़ना है, बाल कहाँ से सफ़ेद होंगे। भगवान के अंदर जाने का कोई रास्ता मिला ही नहीं था। दरवाज़ा खोला गया, सारे पुजारी जल्दी से एकदम वो भी आ गए, देखे अब इसको दंड मिलेगा, फांसी मिलेगी। बाल तो काले होने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि मूर्ति है। उन्होंने भी पक्का पहरा दिया था, पूरा जगे रहे पूरी रात। राजा ने जैसे देखना शुरू किया,
मूर्ति के बालों को। देखा तो उसमें सफ़ेद बाल राजा को मिल गया। आश्चर्य हुआ राजा को, सफ़ेद बाल मिल गया भगवान के। तो राजा को आश्चर्य तो होना ही था। फिर बोला, तुम तो पुजारी जी सच कह रहे हो, बिल्कुल ठीक हो, सच कह रहे हो। दूसरे पुजारी भी हैरान रह गए। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता, ये देखिए। यकीन तो हो, विश्वास तो हो, परमात्मा क्या नहीं कर सकता। किया ना उसके लिए, बचाई ना जान उसकी। जब परमात्मा के प्रति भाव होता है तो सब संभव हो सकता है। आज पुजारी के अंदर श्रद्धा थी, सेवा करता था। गलतियां हो सकती हैं, हो जाती हैं कभी कभी गलतियां, पर इसके लिए अपनी श्रद्धा को बढ़ाते रहिए, भाव भगवान में बनाए रखिए। गुरु मृत्यु से भी बचाता है, मुक्ति का आनंद गुरु दे सकता है। पुजारी का समय परमात्मा की सेवा में बीतता था। अपने आप को कभी भी परमात्मा से अलग मत समझिए, मत करिए। और अधिक कोई हो भी नहीं सकता, अर्जुन कह रहा है, और कोई भगवान अधिक हो नहीं सकता। सब कुछ परमात्मा की वजह से हो रहा है। हमारा चित्त सिर्फ मान जाए। अपराध बोध तो अर्जुन में बहुत है, पर अब महिमा कर रहा है भगवान की। आपके जैसा ना कोई हुआ है और ना होगा। सदगुरु कमाल हो तुम। ये कमाल परमात्मा का चारों तरफ दिखता है। हम तो कहते हैं सूरज उगता है, कमाल नहीं है, और सारे में रोशनी, ये आश्चर्य कमाल नहीं है। फिर सूरज छिप जाता है, क्या ये कमाल नहीं है? बहुत सारी चीजें आश्चर्यजनक, पर देखिए तो सही। सारा समय आप कमाल देख सकते हैं। आज अर्जुन ने देखा। बिना साधना के भगवान नहीं देख सकते। पुजारी भगवान से जुड़ा था तो मृत्यु से भी बच गया, बचा लिया भगवान ने उसको। आप सब तो मिथ्या के पीछे संसार में दौड़े जा रहे हो। मिथ्या नश्वर, नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है। उन पदार्थों को चाह रहे हो, उन व्यक्तियों को चाह रहे हो, सब कुछ नष्ट होने वाला है। रहेगा तो सिर्फ परमात्मा। उसको पकड़ो, उसकी जानकारी लो। उसकी जानकारी भी आप उससे ले सकते हो जिसने जाना हो, वो ही आपको जना सकता है। अलौकिकता का अनुभव कीजिए ना। बड़ी आनंद की अवस्था होती है। बहुत शीतलता आएगी आपके भीतर, स्थिरता आएगी, शीतलता आएगी, आनंद आएगा। इसलिए जीवन में गुरु का स्थान है। गुरु को स्थान दीजिए। भगवान देखने का भाव भी गुरु दिलाता है। पहले भाव तो उपजाता है, वो भी गुरु की संग से होता है। अच्छे बुरे का भाव उठे तो तुरंत हटा दीजिए। जैसे मक्खी मच्छर हटाते हैं, कूड़ा गिर जाए, पत्ते गिर जाए, तुरंत क्या करते हैं? हटा देते हैं, झाड़ देते हैं सिर पर से। ऐसे ही अच्छे बुरे, ये जो बुरे भाव आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तुरंत हटा दीजिए, तभी जीवन सुंदर होगा। हम चाहते हैं शीतलता, हम चाहते हैं आनंद, पर हमने डगर दूसरी पकड़ रखी है। गुरु के वाक्य को अपने भीतर लगाइए। गुरु का चश्मा लगाकर चलिए। अब गुरु का चश्मा कैसे लगाना है सुनिए, बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक व्यक्ति का घोड़ा जून के महीने में घास नहीं खाता था। क्यों नहीं खाता था चारा? क्योंकि वो सूखा होता था, तो नहीं खाता था। अब खाता नहीं था तो कमजोर भी हो गया बहुत। व्यक्ति बड़ा परेशान, भाई घोड़ा है इतना कमजोर हो गया, ये जून के महीने में खाता ही नहीं है घास। व्यक्ति गया गुरु के पास, गुरु जी कृपा करिए मुझ पर, भाई क्या हुआ? कुछ ऐसा करिए कि मेरा घोड़ा जून के महीने में भी चारा खा ले। भाई चारा खा ले। गुरु जी बोले, मैं तो आदमियों के लिए बैठा हूँ, मैं कोई जानवरों के लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे कि मैं जानवरों को सही कर दूँ। भाई मैं तबीज भी देता हूँ तो मैं आदमियों के लिए दूंगा, जानवरों के लिए, घोड़े के लिए तो नहीं दूंगा। व्यक्ति बोला, आप सब कुछ कर सकते हो गुरु जी। अब गुरु भी परेशान। गुरु ने कहा, भाई ठीक है मैं एक तरकीब बता रहा हूँ तुझे, वो कर। घोड़े की आंख पर एक चश्मा लगा दे, उसमें हरे लेंस लगवा दे। बोला ठीक है। गया
अब उनके जब ये घास खिलाए तब इसके चश्मा लगा दियो। व्यक्ति ने बात मानी, चश्मा बनवा लिया घोड़े की आंखों के बराबर का, उसमें हरे लेंस भी लगवा लिए। अब जब जैसे घास डाली, घोड़ा खाने को ही तैयार नहीं हुआ, उसने लेके उसकी आंखों पे चश्मा लगा दिया हरे लेंस का। अब हरा लेंस होते ही घोड़े को तो वो सूखी घास हरी लगने लगी। हरी लगती, अब उसने खाना शुरू कर दिया घास को, फटाफट फटाफट सारी घास खा ली, सूखी सूखी सारी घास खा ली। अब व्यक्ति तो बड़ा प्रसन्न हो गया, भागा भागा गया गुरुजी के पास। अरे गुरुजी, आप तो बहुत अच्छे हो, घोड़े ने तो सारा भूसा खा लिया सूखा। भैया आपने क्या कमाल कर दिया, कितना कमाल कर दिया आपने। तो गुरुजी बोले, भैया मेरा कमाल नहीं है, ये सब इस चश्मे का कमाल है, जिससे उसे वो हरा नजर आने लगा। सूखा भूसा भी हरा नजर आने लगा, सूखी घास भी हरी नजर आने लगी। ये नजर कहाँ मिलेगी, ये तो गुरु ने दी है ना। ये नजर आपको भी गुरु से मिलेगी। भगवान देखने की नजर सिर्फ गुरु से मिलती है। तो ले लीजिए ना गुरु से चश्मा, जगत संभव हो जाएगा। जगत सूखा है, बेकार है, सब काम संभव हो जाएंगे। जगत तो सूखा ही है, बेकार है, पर उसे अच्छा देखने की नज़र हमें गुरु देते हैं। गुरु ने हमें चश्मा पहना दिया हरे लेंस का, तो अच्छे लगते हैं। है ही भगवान, है ही भगवान, तो खराब नहीं लगेगा कुछ भी। कितना अच्छा बोला, सब काम संभव हो जाएंगे। गुरु तो प्रेरणा दे रहे हैं, पर आप आएंगे और चले जाएंगे, तो उससे काम नहीं होगा। आए और चले गए, वचन सुने और चले गए, पल्ला झाड़ा वहीं के वहीं चले गए। अरे झोली भर के लेके जाओ ना वचनों की, तब फायदा होगा। गुरु से चश्मा लेके जाओ ना भगवान देखने का, तब भगवान दिखेगा। अब पिक्चर जाते हैं, 3D पिक्चर देखने जाते हैं सब, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है। तो बहुत दूर की चीज़ें बिल्कुल पास नज़र आती है, बिल्कुल बारीक मतलब चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। क्या आपने देखा 3D पिक्चर चश्मा लगाकर वो पिक्चर? हमने तो देखी है। उसे देखते हैं तो बहुत बड़ा नज़र आता है वो चश्मा लगाकर। पिक्चर तो चल रही है पर आपको दूर नज़र आ रहा है। चश्मा लगाओगे तो आपके पास नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा पास? अल्लाहू अकबर, भगवान दूर दिख रहा है। और जैसे चश्मा लगाया 3D का, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे पास ही अल्लाह है, मेरे अंदर ही अल्लाह है, मेरे अंदर ही भगवान है, तब नज़र आएगा। तो ये चश्मा, गुरु से ये चश्मा मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। परमात्मिक भाव से सृष्टि में सब अच्छा ही अच्छा होगा। भाव रखने की चीज़ें, भाव तो रखिए, परमात्मा का भाव रखेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। आदमी बदल जाता है, जानवर बदल जाता है, अच्छे भाव रखकर। देखिए आप, भाव तो रखिए तभी तो बदलेगा कोई। भाव रखिए, आप भगवान का भाव रखिए सब में, तो जरूर। जब भाव ही पूजा है, भाव ही सब सार है, भगवान का भाव रखेंगे तो परमात्मा नजर आएगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा।